कभी कभी इंसान खुद को इतना बेबस और लाचार समझ लेता है कि उससे जो भी कोई रास्ता बताता है वो उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। एक महिला जिसकी सहेली उसे कहती है कि अगर तुम मैनेजर के साथ रिलेशन बनाओगे तो तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी और जो तुम्हारी कमियां हैं वो सब पूरी भी हो जाएंगी। लेकिन जो महिला करती है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की घटना है रायपुर छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे की। वहीं का रहने वाला दिलीप, जिसकी उम्र होती है 28 साल। वो पेशे से एक मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री। उसकी शादी पुष्पा नाम के लड़की से होता है। पुष्पा की उम्र होती है 25 साल। और इस घर में एक बूढ़ी औरत भी होती है, और दिलीप की माँ। ये 3 सदस्य वाला परिवार बहुत ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत करते हैं। लेकिन शादी होने के 5 साल बाद भी इस घर में कोई भी खुशी नहीं हुई थी, कोई भी संतान नहीं हुआ था। और एक दिन का वाकया होता है कि पुष्पा के मायके वाले घर पे आते हैं पुष्पा के और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, 5 साल बीत गए लेकिन कोई खुशखबरी नहीं हुई। पुष्पा मायूस हो जाती है, एक जगह बैठ जाती है और सभी बातें बताने लगती है कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। हम लोग दिखने के लिए अच्छे से जिंदगी व्यतीत करते हैं लेकिन अंदर से टूटे पड़े हैं। एक भी संतान ना होने की वजह से मैं भी बहुत रोती हूँ और वो भी बहुत रोते हैं। दरअसल जिनके घर बच्चे नहीं होते हैं उन्हीं को ये पीड़ा समझ में आता है। लेकिन उसकी जो माँ है वो कहती है आखिर कोई तो वजह होगी। क्या बात है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कमी हो तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जो पुष्पा होती है वो कहती है कि अब पता नहीं, शायद उनमें ही कोई कमी हो, लेकिन अगर वो दिखाए तब ना। लेकिन यहाँ पे पुष्पा की माँ कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर सकती हूँ, तुम इसे छोड़ सकती हो। लेकिन पुष्पा कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी, चाहे जैसे भी जिंदगी कट रही हो मैं यहीं पे रहूंगी। 2 वक्त की रोटी वही तो ला कर देते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि पेशे से दिलीप एक राजमिस्त्री था। वो एक ठेकेदार के अंडर में काम करता था। वो एक दिन काम करने गया और काम करते करते, गर्मी के दिन थे जिसके वजह से उसे फिट आता है और वो वहीं पे गिर जाता है। जब ये वर्कर सभी देखते हैं तो उसको छां में लेके आते हैं, उसे बैठाते हैं। अभी तो वो बेहोश था। जब वो अच्छे से स्थिति में हो जाता है तब उससे जो ठेकेदार होता है वो पूछताछ करता है कि क्या तुम्हें इससे पहले कभी हुआ है। तो ये कहता है कि नहीं, शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन शादी से पहले 2 बार ऐसा हुआ था मुझे। अब जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि क्या ये सभी बातें तुम्हारे पत्नी को पता है। तो वो कहता है कि नहीं, ये बातें पत्नी को पता नहीं है। फिर वो घर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे दिलीप बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी से सभी बातें बताने लगता है कि दरअसल आज काम करने गया था और ये मेरे साथ घटना हुआ। तो जो पत्नी है वो अचंभित हो जाती है। वो कहती है कि तुम तो ये सब बताए नहीं थे कि तुम्हें ऐसे दौरा पड़ता है। पुष्पा इस बात को लेकर थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर दिलीप उसे मना लेता है और फिर अच्छे से ये जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन इसी बीच दिलीप एक बार और जगह काम पे जाता है और उसे फिर से फिट आती है और दौरा पड़ते ही वो ऊपर से गिर जाता है, दीवार पे से ही गिरता है और उसके बाद से उसके पैर टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, उसको दौड़े भागे सभी लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि इसे 2 महीने की रेस्ट लेनी होगी। फिर क्या, उस घर में कमाने वाला सिर्फ दिलीप था और वही कमा के लाता था, तो इसके घर परिवार सभी चलते थे। लेकिन अब उसी को जब ऐसा हो जाता, उसकी पैर टूट जाती है, तो सभी लोग मजबूर। यहाँ पे जो पुष्पा है ये अब काम करने जाने लगती है और काम करके अब अपने घर को चलाती है। इसी बीच एक महिला से मुलाकात होती है पुष्पा को। वो कहती है कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। पुष्पा अपनी सभी बातें उस औरत से शेयर करती है। वो कहती है कि अभी तक तुम्हें कोई संतान भी नहीं है और वो जो तुम्हारा पति है उसके तो पैर टूटे हुए हैं, तुम इस तरह से कैसे जी लेती हो। अब जो पुष्पा होती है वो कहती है कि क्या करूं, बस ऐसा ही जिंदगी कटता है मेरा। बाद में वो जो औरत होती है इसे सलाह देती है कि अगर तुम
मैनेजर के साथ रिलेशन बनाओगे तो तुम्हारी जो भी स्थिति है सब ठीक हो जाएगी, और इसके अलावा जो तुम्हारी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये उस औरत को डांट देती है पुष्पा, और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये सब बातें कह रही हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, मेरा जो पति है वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सही है। लेकिन जो औरत होती है वो कहती है कि फिर से एक बार सोच लो। अब क्या होता है कि ये घर आती है, काफ़ी सोचती है, किचन में काम करते हुए काफ़ी सोचती है, और बाद में ये कहती है कि वही ठीक है, और उसके कहे हुए रास्ते पे ये पुष्पा चलना शुरू कर देती है। अब वो जाती है, उस मैनेजर के पास जाती है, उससे मिलती है, और फिर उसके साथ बातें करती है, और बातें करते करते कब दोस्ती हो जाती है इन दोनों में पता नहीं चलता। फिर ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में रहने लगते हैं। रिलेशनशिप में होते ही अब जो बातें हैं काफ़ी दूर तक चली आती हैं। अब जो यहाँ पे मैनेजर होता है उस कंपनी का, उसका नाम होता है राहुल, और वो राहुल अब इस पुष्पा के घर भी पहुंच जाता है। अब पुष्पा कहती है कि देखो तुम घर पे आते ही हो, तो जो भी करना है यहीं पे हम लोग रहेंगे, करेंगे, जो भी रिलेशनशिप में रहना हम लोग यहीं पे सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जो राहुल है वो कहता है कि तुम्हारा पति है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर उससे तलाक ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सभी बातें जो दिलीप है ये सुन रहा होता है, और इसके सामने इस तरह से सब होता है तो ये काफ़ी गुस्सा भी होता है, लेकिन ये कर भी क्या सकता था। बाद में ऐसा ही दिन चलने लगता है, और एक दिन का इस तरह से घटना घटित होती है। उसके बाद से हर रोज इन लोगों का मिलना जुलना चालू हो जाता है, और पुष्पा हर रोज राहुल को घर पे बुलाती थी। अब इन सभी बातों को दिलीप कितना इग्नोर करे, वो सहते सहते टूट गया था। और जैसे ही वो ठीक होता है, सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपना सारा बीती बातें सभी कुछ बताता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, और मेरी जो परिवार है इस तरह से करती है, और जो मैनेजर है वो उसके रिलेशनशिप में है। और पुलिस इस बात को सुन के उसका एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद से घर पे पहुंच पुलिस राहुल को गिरफ्तार करती है, और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि तुम क्या चाहते हो। अब ये सभी बात सुनकर पुष्पा बीच में आ जाती है और कहती है कि मैं इससे ही शादी करना चाहूंगी। फिर पुलिस वो राहुल से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो राहुल भी कहता है कि हाँ मैं भी इससे शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक ये तलाक नहीं देगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये सभी बातों को दिलीप सुनता है। फिर पुलिस दिलीप से पूछती है कि क्या तुम तलाक देना चाहोगे। अब दिलीप है वो मायूस था और कहता है कि हाँ, अब जब ये उसके साथ रिलेशन में रहती है तो मैं क्यों इसे रखूं, इसे छोड़ना मेरे लिए अच्छा होगा, और इस तरह से वो डिवोर्स दे देता है। अब यहाँ पे पुष्पा के साथ राहुल की शादी हो जाती है, लेकिन जो राहुल था मैनेजर, उसकी शादी ऑलरेडी हो गई थी, उसके 2 बेटे भी थे। अब ये बातें जब पता चलता है राहुल की बीवी को, तो उसकी बीवी परेशान, और अगले ही दिन वो पुष्पा के घर पहुंच जाती है, और यहाँ आने के बाद पुष्पा से काफ़ी झगड़ा करती है। लेकिन पुष्पा पास में पड़े एक डंडे से उस औरत को मारने लगती है, और ये सभी चीज़ें जो राहुल है सब देख रहा होता है। लेकिन इसी बीच जो राहुल की पत्नी होती है वो पास में पड़े रड को उठाती है, और गुस्सा में पुष्पा को दे मारती है, और सर पे लगने की वजह से पुष्पा की वहीं पे मौत हो जाती है। पुष्पा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये जो हो रहा था ये सभी गांव मोहल्ले के सामने हो रहा था, तो गांव मोहल्ले वाले में से किसी ने पुलिस को खबर दे दी, और पुलिस भी उसी जगह पे पहुंच जाती है। पुष्पा के बॉडी को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इसके पीछे जो कातिल है उन्हें गिरफ्तार करती है। मतलब कि उस औरत को जो राहुल की पत्नी थी और राहुल को, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर इन पे मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना था, जागरूक करना था। आप जहां रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।